बसंतराय के बीडीओ सर प्रभाष चंद्र सर जी हैं। मामला बिल्कुल वही है। बसंतराय हाई स्कूल में जो चीज़ें हुई, बच्चियों ने जो कहा कि हमें सर पे दुपट्टा रखने के एवज में स्कूल के प्रिंसिपल जो है धूप में खड़े करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हमें उठक बैठक करवाते हैं और ये धमकी देते हैं कि अगर आप सर के ऊपर दुपट्टा रख के आएंगी तो आपको टीसी दे दिया जाएगा, आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। बीडीओ सर हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि ये मामला बिल्कुल ही गंभीर मामला है। चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों, आखिर क्यों? लड़कियों को कुछ मौलिक अधिकार तो हैं, लोग अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। अगर वो बच्चे स्कूल ड्रेस में नहीं होते तो कुछ बात होती, स्कूल ड्रेस में वो बच्चे हैं, सिर्फ उन्होंने दुपट्टा सर पे रखा तो इतना बड़ा। सर क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर जो चीज़ें हुई? मैंने आपके मीडिया के द्वारा यह बात मेरे संज्ञान में आई है। मैंने अभी प्रिंसिपल साहब से बात किया थोड़ी देर पहले और सारी बातों की जानकारी ली और इसमें बहुत जल्दी ही एक हम लोग मीटिंग यहाँ पर करेंगे। उन्होंने भी सहमति जताई कि एक मीटिंग करके हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं, और हम लोग मीटिंग करके और जो सरकार का ड्रेस कोड का एक एसओपी आया हुआ है उस एसओपी को भी हम लोग देखेंगे कि उस एसओपी में क्या है और उस एसओपी में क्या क्या पालन किया जाना है। तो वो भी हम लोग जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनको भी बताया जाएगा। और उसमें जो है ऐसा नहीं है कि एसओपी कुछ आया हुआ है तो उसके कारण ऐसी कुछ बच्चियों के साथ हो जिससे कि उनका पठन पाठन प्रभावित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए या किसी के भावना को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार का एसओपी है उसका भी पालन हो इस दिशा में। बच्चियां ड्रेस में आ रही हैं, सरकार ने जो ड्रेस कोड लागू किया उस सारी बच्चियां ड्रेस कोड में है। सिर्फ एक वजह सिर्फ यही है सर, आपको दुपट्टा ऐसे रखना है, सर पे लाना ही है नहीं। दुपट्टा सर पर लाए तो आप बहुत बड़े अपराधी हो गए, बच्चों को कहा जा रहा है बहुत बड़े मुजरिम हो गए, आपको कान पकड़ के उठ बैठ करना होगा, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, टीसी दे दिया जाएगा। सर आपको भी पता होगा कि स्कूल कॉलेजेज में, आप अभी कॉलेजेज में हायर एजुकेशन में जाएंगे, बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं ये कवर करके आती हैं, उन्हें अपना बाल ढकना अच्छा लगता है। यहाँ पर वही चीज़ें बहुत सारी लड़कियां करना चाहती हैं। कुछ लड़कियां इन चीज़ों की तंग आकर घर बैठ गई हैं। कुछ ऐसी लड़कियों से अगर आप बोलें तो मैं मिलवा सकता हूँ। निश्चित रूप से इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हुआ होगा। तो ऐसा भविष्य में जो है, जो एसओपी सरकार का है उसका भी पालन हो और ऐसा नहीं कि उस एसओपी के कारण किसी को जो है परेशानी में डाला जाए। इस बात को भी हम लोग देखेंगे और हमने प्रिंसिपल साहब को बोला है कि इस मामले को संजीदगी के साथ लेंगे और बहुत जल्दी हम लोग इस पर एक निर्णय लेके फिर सभी को बताते हैं। आपके बसंतराय में एकदम बिल्कुल मुख्य बाजार में एक स्कूल है सर, +2 हाई स्कूल। वहाँ पर बच्चियों के साथ प्रताड़ना हो रहा है। बच्चियां जो हैं बिल्कुल प्रिंसिपल के प्रताड़ना से परेशान हो चुकी हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है और छोटी छोटी बच्चियों को ही घर में रहने का, चलने का, कपड़ा पहनने का, बोलने का सलीका सिखाया जाता है। ये भी सिखाया जाता है कि आपको दुपट्टा सर पे कैसे रखना है, कपड़ा कैसे पहनना है। और बिल्कुल घर में सिखाए हुए तरीके के तहत बच्चियां स्कूल में आती हैं, उनके सर पे सिर्फ दुपट्टा होता है, बिल्कुल ये खुला हुआ होता है। लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मना कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, ये दुपट्टा लगा के आइएगा तो मैं आपको स्कूल से निकाल दूंगा, मैं आपका टीसी दे दूंगा या तो फिर मैं आपको स्कूल में उठक बैठक करवाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 100 बच्चियों का स्टेटमेंट है मेरे पास। और आप जिला परिषद हैं एहतसाम साहब बसंतराय मध्य के, बिल्कुल इनके ही एकदम स्कूल से थोड़ी दूरी पर। सर इस चीज़ों के ऊपर आप लोग क्या कहेंगे, या फिर आप लोगों ने क्यों नहीं पता किया, या फिर क्या आप लोगों के पास जानकारी नहीं आई जो अभी तक ऐसी चीज़ें पिछले 1 साल से बच्चियां झेल रही हैं और वैसे शिक्षक अभी भी वहाँ पर लगातार बच्चों को परेशान करने में लगे हुए हैं? सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे क्षेत्र के कुछ समस्याओं को अपना चैनल के जरिया पहुंचाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद के पात्र हैं आप। यह जो आज बच्चे से जो आपने इंटरव्यू लिए और हमको भी 1-2 दिन पहले ही भी पता था और आप भी बताए, देखे भी। जो ये मास्टर जो प्रधानाध्यापक है शेखर पंडित, इसको यहाँ से तबादला होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि यह मुस्लिम इलाका है, यहाँ हम लोगों में यही एक रिवाज है कि दुपट्टा लेके ही पढ़ने का जो माँ
या मदरसे में जो बताते हैं वही रिवाज आज इस अगल बगल जो भी समुदाय का है वो भी अपना इज्जत को ढकने के लिए अपना इज्जत बचाते हुए स्कूल में पढ़ने का काम करता है। सुनने में तो यहाँ तक आया कुछ बच्चे मुस्लिम में वो पढ़ने से इनकार कर रहा है कि इस तरह अगर ये सब टीचर टॉर्चर करेगा मैं कोई कीमत पे स्कूल नहीं जाऊँगा। तो स्कूल सरकार जो खुला है, सरकारी एक विद्यालय है, इसमें ये जो नया कानून बनाया है ये गलत बात है। कानून सरकार ने ही बनाया है। नहीं, ये टीचर जो कानून बना रहे हैं ये गलत बात है। इस टीचर का मैं आगे भी बात करूंगा कि यहाँ से इसको तबादला हो। कि बेटी हिजाब लगा के पायलट बन सकती है, कॉलेजों में पढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों को आज़ादी है कि वो अपने तरीके से कपड़े पहने। कॉलेज या फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ये आरोप उन पर नहीं लगा सकती, ये दबाव नहीं बना सकती कि आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना। लेकिन आपके बसंतराय स्कूल के प्रिंसिपल शेखर पंडित जी वो बच्चे पे दबाव बना रहे हैं, वो बच्चों को मजबूर कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। ये अपना नया नियम एकदम बिल्कुल लागू कर रहे हैं। ये नियम का इसको चलने नहीं देंगे और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। तो जब तक इस शेखर पंडित को तबादला नहीं करेगा इसके ऊपर हम अभी बात भी करेंगे डीओ साहब से और आगे डीएससी मैडम से भी बात करेंगे कि यहाँ से इसको तबादला किया जाए। जो माहौल बसंतराय में ये पैदा कर रहे हैं ये माहौल नहीं है। यहाँ का माहौल ऐसा है जो हिंदू मुसलमान मिल के एक संस्था को जो चल रहा है इसको उसको विरोध टाइप का एक माहौल को दूसरे तरह कन्वर्ट करने के लिए चाह रहा है। वो टीचर हम लोगों को यहाँ नहीं चाहिए, ये टीचर का तबादला हो। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जो माहौल यहाँ बसंतराय में क्रिएट कर रहा है ये हम चलने नहीं देंगे और आपको बता देते हैं मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर वहाँ ऊपर से कानूनी कार्रवाई करने का व्यवस्था करेंगे। जी शुक्रिया आपका कि आप इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले यहाँ तक पहुँचे। इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को थी नहीं और ना ही किसी गार्जियन ने या फिर किसी स्टूडेंट्स ने ऐसी कोई भी चीज़ को हमें बताया, जबकि पिछले 6-7 महीने से चल रही है ऐसी चीज़ें। बताइए, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, बच्चियों ने कहा है। हाँ जो भी हो, लेकिन जानकारी बिल्कुल नहीं थी और आपके माध्यम से मुझे इस न्यूज़ को देखने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले आपका आभार करना चाहता हूं कि उजागर मीडिया के तहत ही जैसा नाम वैसा काम उजागर किया है। तो इस मामले पर हम लोग सब सवाल पूछेंगे। सबसे पहले स्कूल प्रबंधन के पास जाएंगे, विभाग से बात करेंगे हम और आदेश पत्र की मांग करेंगे। कहाँ वैसा आदेश है कि आपको स्कूल के उन बड़ी बड़ी बच्चियों, अब तो समझिए कि प्लस टू की है वो है, तो 11वीं 12वीं तक की भी बच्चियाँ हैं वहाँ पर, तो समझ ही सकते हैं। तो आपको कहाँ से आदेश मिला या फिर किनके दबाव में आप उन बच्चों पर ये नियम थोप रहे हैं? जब आदेश नहीं तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती अगर कर रहे हैं तो समझिए आपकी मनवादी सोच है। इस तरह की सोच को हम लोग यहाँ पर ख़ास करके गंगा जमुनी तहजीब वाला जो हमारा ये इलाका बसंतराय है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप यहाँ पर बाहर के लोग हैं, आप यहाँ नफ़रत की बीज बोकर चले जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ ये ठीक है कि आपने कह दिया कि देखिए ड्रेस कोड ऐसा है, बच्ची ड्रेस कोड में जा रही हैं। हाँ। बस ड्रेस कोड में उनका ये है कि आपको सर पे दुपट्टा नहीं रखना है। नहीं, ड्रेस तो बिल्कुल सारी बच्चियां फॉलो कर रही हैं। ड्रेस बिल्कुल। और तो और सर कि एक चीज़ और बता दें कि अगर वो नहीं पर सर पे दुपट्टा रख कर चली जा रही हैं तो उनको पनिश किया जाता है, धूप में खड़ा किया जाता है, उठक बैठक लगवाई जाती है, स्कूल से टीसी देने की धमकी दी जाती है। ऐसी चीज़ें भी हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अगर ऐसी बातें थी तो ज़रूर हम लोगों को इस तरह की बातें बतानी चाहिए। हम लोग बिल्कुल आसपास के ही हैं, मतलब कुछ तो यहाँ पर बाज़ार में भी हैं। बच्चों से मैंने बात की ना सर, तो वो कहते हैं कि डर लगता था कि अगर ऐसी चीज़ें हम लोग घर में बताते तो कहीं ऐसा ना हो कि गार्जियन हमारी पढ़ाई छुड़वा दें। अब सर से पानी ऊपर हो गया तो अब हम लोग कितना बर्दाश्त करें, ये लड़कियों का कहना है। देखिए, तो एक तरह से आपने जो बताया कि बच्चियों को पढ़ाई का भी डर है कि उनकी पढ़ाई ना रुक जाए, लेकिन आप वैसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से कि बच्चियां डर से स्कूल नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह के नियम को ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। और सबसे पहले तो मैं अभी तुरंत बात करूंगा, मैं अभी यहाँ पर आया, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे ब्लॉक में एक काम से, लेकिन बात करने के बाद वहाँ से क्या निर्णय आता है, क्या निष्कर्ष आता है, उसको फॉलो करना होगा। अगर सच में आदेश है तो फिर
राज्य सरकार का भी अगर आदेश है तो हम उनको भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। मैं चैलेंज करूंगा कि आप किस बिना पर इन बच्चियों के सर पर दुपट्टा रखने को मनाही कर रहे हैं, जबकि वो ड्रेस कोड में है। आप ज़बरदस्ती का अगर सर में कोई इच्छा से रखना चाहता है, कोई बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ मतलब हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी हैं, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मतलब ये लोग ज़बरदस्ती थोपते हैं बच्चियों पर, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो उनकी आज़ादी है। जिन बच्चियों को अगर वो सर खुला रखना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो अगर रखना चाहे तो आप ज़बरदस्ती उस पर नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं रखना चाहे आप ज़बरदस्ती नहीं रखवा सकते हैं। ये थे लोकल नेता अरशद वहाब, जो कि बसंतराय दक्षिणी से जिला परिषद हैं। ये इनकी अपनी राय, बाकी क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा।